हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंसेप्शन। ये मूवी आपको एक या दो बार देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम जैसी है वैसी नहीं समझेंगे, बल्कि इसको काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी मूवी की एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हीरो कॉब के बारे में हम जानते हैं। कॉब और उसकी टीम सपने देख सकते हैं, सपने वो भी अपनी मर्जी के सपने, जिन सपनों में वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लोगों के सपने में जाके उनके दिमाग से उनके आइडियाज, उनके राज भी चुरा सकते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं अपने सपने में। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉब अपनी वाइफ के साथ सपने में जाता है और वहाँ पे सपने के अंदर सपने में जाता है और वहाँ पे कॉब और उसकी वाइफ बूढ़े हो जाते हैं। लगभग 50 सालों तक एक ही सपने में वो जीते हैं। सपने के बाहर जितने घंटे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से सपने के अंदर टाइम बीतता है। इसीलिए सपने के बाहर के कुछ घंटे सपने में कुछ साल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से सपने में कॉब और उसकी वाइफ मैल लगभग 50 साल बिताते हैं और वो सपने में बूढ़े हो जाते हैं। कॉब की वाइफ मैल सपने में ही रहना चाहती है, लेकिन कॉब उस सपने से, उस जिंदगी से ऊब चुका है। वो सपने से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन मैल सपने से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो वहीं पे रहना चाहती है। इसीलिए कॉब उसके दिमाग में एक आइडिया इजाद करता है कि ये असली दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। और उसके दिमाग में ये आइडिया इजाद हो जाता है कि ये सिर्फ एक सपना है और इस सपने से बाहर निकलने के लिए उनको मरना होता है। अगर वो सपने में मर जाते हैं तो असल जिंदगी में जिंदा हो जाते हैं। तो सपने से बाहर निकलने के लिए ये दोनों मरते हैं सपने में और असल लाइफ में फिर से एक बार उठ जाते हैं और जवान हो जाते हैं। लेकिन जो आइडिया कॉब ने माल के दिमाग में क्रिएट किया है वो आइडिया कैंसर की तरह फैलने लगता है। वो इतना ज्यादा बड़ा होने लगता है कि असल लाइफ को, असली जिंदगी को भी माल सपना समझने लगती है और वो मरना चाहती है। असली दुनिया में जाना चाहती है, अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। इस सपने की दुनिया से वो उब चुकी है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये असली जिंदगी है, जबकि वो असली लाइफ में है, वो सपने में नहीं है। तो इसलिए वो रियल लाइफ में जाने के लिए कॉब को और खुद को मारना चाहती है। लेकिन कॉब उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माल समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। उसका बहुत गहरा यकीन हो चुका था इस बात पे कि अभी भी वो सपने में ही है। मैल तो मर जाती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने वकील के पास एक नोटिस छोड़ जाती है कि कॉब से मैल की जिंदगी को खतरा है। अगर मैल मर जाती है तो कॉब के ऊपर कार्यवाही होगी और उसके बच्चे भी कॉब के पास नहीं रह सकते। ऐसा एक नोटिस छोड़ के जाती है मरने से पहले। मैल तो सुसाइड कर लेती है, वो तो मर जाती है, लेकिन अब कॉब के ऊपर ये इल्जाम लग चुका है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। इसीलिए कॉब अपने घर से भाग जाता है, लेकिन वो फिर से अब अपने बच्चों से मिलना चाहता है, उनको देखना चाहता है। ये सब होने के बाद भी कॉब सपनों की दुनिया और उसके लिए काम करना जारी रखता है। लेकिन उसकी वाइफ जो है मैल, ये उसके अंतर मन में, वो उसके दिल और दिमाग में इतनी गहरी तरीके से बैठ चुकी है कि उसके हर सपने में मैल आती है। हर जगह पे सपने में वो कॉब को दिखाई देती है और उसको जो भी काम करना होता है वो पूरा मैल बिगाड़ देती है। मैल अंतर्मन की सिर्फ एक रचना है, वो सिर्फ एक उसकी कल्पना है। असलियत में मैल मर चुकी है। मूवी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात कॉब से होती है। वो एक समंदर किनारे पड़ा हुआ है और वहीं पे पास में उसके दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं। उसे कुछ लोग वहां से उठाते हैं और एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। उन लोगों को कॉब के पास से एक गन मिलती है और एक छोटा सा घूमने वाला लट्टू मिलता है। वो चीजें देख के वो बूढ़ा आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो? और तभी ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि कॉब एक बहुत ही शातिर अंतर्मन चोर है और वो एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम साइतो है, उसके कुछ राज चुराने के लिए उसी के सपने में है। लेकिन वहाँ भी कॉब की बीवी मैल आ जाती है और साइतो का साथ देती है यहाँ पे, और जो चुराने आया था कॉब, उसमें वो फेल हो जाता है और उस सपने से वो लोग जागते हैं और बाहर आ जाते हैं। तब कॉब साइतो पे हमला करता है और उसे पूछता है उसके राज के बारे में, लेकिन तभी बहुत सारी भीड़ वहाँ पे एंटर हो जाती है और ये लोग फिर से एक बार जाग जाते हैं और इस बार वो ट्रेन में होते हैं, लेकिन इस बार वो असली दुनिया में भी होते हैं।
मतलब इन लोगों ने सपने के अंदर एक और सपना क्रिएट किया था। इससे पहले कि साइतो जाग जाए उससे पहले ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन वो कॉब की बीवी की वजह से उनका काम कंप्लीट करने में नाकामयाब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतो इन सब लोगों को ढूंढ लेता है और कॉब को एक काम देता है, किसी के अंतर्मन से आइडिया चुराने का नहीं, बल्कि ये काम होता है कि किसी के मन के अंदर आइडिया का इजाद करने का। दरअसल साइतो का एक कॉम्पिटिटर होता है फिशर नाम से। वो मरने ही वाला होता है और पूरी प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम पे होने वाला है। तो वो चाहता है कि वो कंपनी बर्बाद हो जाए और साइतो की कंपनी वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। इसीलिए वो उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए वो होने वाले कंपनी के मालिक के मन में कुछ ऐसा आइडिया इजाद करवाना चाहता है जिससे कि वो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ये सुन के कॉब और उसकी टीम मना कर देती है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन बाद में साइतो कॉब को ऑफर कर देता है, अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से वापस मिला दूंगा। तो ये सुन के कॉब इमोशनल हो जाता है और अपने बच्चों से मिलने के खातिर ये काम करने के लिए वो रेडी हो जाता है। उसके बाद कॉब को उनकी टीम में काम करने के लिए एक आर्किटेक्ट चाहिए था, इसीलिए वो पेरिस जाता है और वहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट ढूंढ के लाता है। ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम एरिएडने है। तो ये लड़की इनकी टीम में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर कॉब उसे सपने के अंदर कैसे काम करना है ये सिखाता है और इसी दौरान जब वो कॉब के अंतर्मन में होते हैं तब कॉब की बीवी मैल एरी पे भी हमला कर देती है और इसके बाद वो लड़की इनकी टीम में काम करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन एड्रियाने वापस आ जाती है इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद कॉब को इनकी टीम में कुछ और एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए वो उनको ढूंढने के लिए चला जाता है। ये लोग सपने में जाने के लिए नींद की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यूसुफ नाम के एक आदमी को जो नींद की दवाइयाँ बनाता है उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब इनकी टीम में 5 लोग हैं और सारे अपने काम में एक्सपर्ट हैं। इनकी टीम पूरी हो चुकी है और अब साइतो रॉबर्ट फिशर, उसके डैड और उनकी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी कॉब को दे देता है और इस जानकारी के आधार पर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से रॉबर्ट फिशर के मन में ये आइडिया इजाद करना है। और ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि सपने के 3 लेवल होंगे, मतलब सपना, उसके अंदर एक और सपना और उसके अंदर एक और सपना। पहले लेवल में ये लोग फिशर के मन में डालेंगे कि मैं अपनी डैडी के नक्शे कदमों पर नहीं चलूंगा। दूसरे लेवल में ये उसके अंतर्मन में डालेंगे कि मैं खुद के दम पर कुछ कर दिखाऊंगा और तीसरे लेवल पे उसके मन में ये डालेंगे कि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं उनके जैसा बनूं। और फाइनली ये डिसाइड होने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि ये तीनों लेवल पे सारे काम कंप्लीट होने के बाद एक ही झटके से तीनों लेवल से ये लोग सपने के बाहर कैसे निकलेंगे। अब इनके सामने एक चैलेंज है कि रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन में ये आइडिया क्रिएट करने के लिए इनको रॉबर्ट फिशर के साथ कम से कम 10 घंटों का समय चाहिए होगा। और तभी इनको अचानक एक खबर मिलती है कि रॉबर्ट फिशर के पापा का निधन हो चुका है और वो सिडनी से लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट लेने वाला है, जो कि 10 घंटे की फ्लाइट है। अब इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, 10 घंटे ये रॉबर्ट फिशर के साथ रह सकते थे। अब रियल लाइफ में इनको रॉबर्ट फिशर के साथ 10 घंटे मिलने वाले हैं, मतलब सपनों की दुनिया में पहली लेवल पे इनको 1 हफ्ता मिलेगा, दूसरे लेवल पे 6 महीने और तीसरे लेवल पे 10 साल इनको मिलने वाले हैं इस आइडिया को इजाद करने के लिए। फिर ये लोग तय समय पे फ्लाइट में जाने के लिए निकलते हैं और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कॉब साइतो से कहता है कि अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो एयरपोर्ट से सीधे मैं जेल चला जाऊंगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। तब साइतो कहता है कि फ्लाइट में तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, मुझे फ्लाइट से सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत होगी और तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये लोग फ्लाइट में एंटर कर देते हैं। रॉबर्ट फिशर को धोखे से वो पानी में मिला के नींद की दवाई पिला देते हैं और इनका मिशन अब शुरू हो चुका है। अब ये सारे लोग सपने के पहले लेवल में हैं, मतलब रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन में हैं और वहाँ पे रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन के सिपाही तैनात कर रखे हैं रॉबर्ट फिशर ने, और वो सारे लोग इनकी टीम पे हमला कर देते हैं और इस मुठभेड़ में साइतो को गोली लग जाती है।
जनरली जब कोई सपने के अंदर मरता है तब रियल लाइफ में जाग जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सपने में मरता है तो वो रियल लाइफ में कोमा में हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि इन सब लोगों को बहुत ही हेवी नींद की दवाई की डोज दी गई है इस वजह से। लेकिन अब साइतो को गोली लगी है, वो तड़प रहा है और इनकी टीम में बहुत बहस भी होने लगती है। लेकिन अब इन सबको अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद झटके के साथ बाहर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। रॉबर्ट फिशर को वो लोग किडनैप कर लेते हैं और एक वैन में बिठा के चलने लगते हैं। पहले लेवल में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब वैन में बैठे बैठे ये सब लोग सपने के दूसरे लेवल में चले जाते हैं और सपने के दूसरे लेवल में कॉब फिशर को यकीन दिलाता है कि रॉबर्ट का पीटर अंकल उसके मन से कोई राज चुराना चाहता है और रॉबर्ट के अंतर्मन को बचाने के लिए कॉब वहाँ पे आया है। पीटर अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग पीटर अंकल के अंतर्मन में जाएंगे। लेकिन कॉब और उसकी टीम बड़ी ही चालाकी से पीटर अंकल के अंतर्मन में नहीं बल्कि रॉबर्ट फिशर के ही अंतर्मन में चले जाते हैं। और अब ये तीसरे लेवल में एक बर्फ की जगह पे आ जाते हैं। क्योंकि ये रॉबर्ट फिशर का अंतर्मन है इसलिए यहाँ पे भी अंतर्मन के सैनिक तैनात है और वो लोग इन लोगों की टीम पे हमला कर देते हैं। साइतो पहले से ही कमजोर है, उसे पहले लेवल में गोली लगी है और इस लेवल में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। दूसरे लेवल में इनके पास 20 मिनट और पहले लेवल में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। लेकिन तीसरे लेवल में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। कॉब की बीवी मैल वहाँ पे आ जाती है और रॉबर्ट फिशर को गोली मार देती है। यहाँ पे साइतो की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए साइतो भी अब कोमा में चला गया है और रॉबर्ट फिशर भी तीसरे लेवल में आके मर गया है, मतलब वो कोमा में चला गया है। अब इनका प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तभी इनको एक आइडिया आता है कि ये लोग भी कोमा में जाएंगे और रॉबर्ट फिशर को एक नए झटके के साथ बाहर तीसरे लेवल में ले आएंगे। इसीलिए कॉब और एरिएडने कोमा में चले जाते हैं और वहाँ पे मैल के साथ इनकी फिर से मुलाकात हो जाती है। वहाँ से एरिएडने रॉबर्ट फिशर को लेके बाहर निकल आती है, लेकिन कॉब वहीं पे रुक जाता है साइतो को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो भी कोमा में चला गया है। तीसरे लेवल में पहुंचने के बाद रॉबर्ट फिशर अपने डैड के पास जाता है, वो बहुत इमोशनल होता है और ये लोग अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। रॉबर्ट फिशर के मन में ये आइडिया इजाद हो चुका है कि रॉबर्ट फिशर के डैड नहीं चाहती कि वो उनके जैसा बने, और यहीं पे इनका टाइम पूरा हो जाता है और झटके के साथ ये लोग सपनों के तीनों लेवल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कॉब साइतो को लेने के लिए वहीं पे रुका है और ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं। कॉब यहाँ साइतो को लेने के लिए आया है और फाइनली कॉब साइतो को मनाता है और साइतो और कॉब भी वापस आ जाते हैं और खुद को फ्लाइट में पाते हैं। इस तरीके से ये अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं। साइतो फ्लाइट से कॉल करता है और अपना वादा भी निभाता है। इस तरीके से कॉब फाइनली अपने बच्चों से मिलने में कामयाब हो जाता है। इस फिल्म के एंडिंग के बारे में कई सारे लोग कंफ्यूज है कि लास्ट में कॉब अपने घर पे आता है रियल लाइफ में या फिर नहीं आता है। तो असलियत ये है कि लास्ट में कॉब अपने रियल बच्चों से मिल पाता है, क्योंकि वो लास्ट में जब अपना लट्टू घुमाता है चेक करने के लिए कि ये सपना है या हकीकत, तब उसका लट्टू गिरता तो नहीं है लेकिन वो लड़खड़ाता है। दूसरी बात, सपने में कभी भी कॉब के बच्चे उसकी तरफ पलट के नहीं देखते और लास्ट सीन में उसके बच्चे उसकी तरफ पलट के देखते भी है और उसके पास भी आते हैं। और तीसरी बात, इस फिल्म के डायरेक्टर ने खुद ये कहा है कि जिस भी सीन में माइकल केन है वो सारे सीन हकीकत के हैं और लास्ट में एयरपोर्ट पे कॉब को लेने के लिए माइकल केन आ जाते हैं। तो ये सारे सबूत है कि कॉब अब अपनी रियल लाइफ में अपने रियल बच्चों से मिल पाता है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसका बजट था 160 मिलियन $, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 829.9 मिलियन $। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 8.8। ये फिल्म आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी मूवी की स्टोरी आप जानना चाहते हैं ये भी बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।